साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 9 का टॉपिक है रोबोटिक्स। और साथ ही साथ में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, बीच में आपको भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको रोबोटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह से अपना यह सेशन चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। कर हर मैदान फतेह, यानी कि आपको इस एग्जाम को हर हाल में फतेह करना है। ठीक है, और साथ हम आपका देंगे लगातार प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था, यानी कि विश्व का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। ऑप्शन है स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी है एक्रिम सैट, ऑप्शन सी है मैरिनर प्रोग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्पुतनिक 1 जो है वो विश्व का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो स्पुतनिक 1 रूस द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह तथा पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। इसको 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो आपका विकल्प जो ए है बिल्कुल सही है। कब प्रक्षेपित किया गया? 1957 में। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। क्या नाम था? स्पुतनिक 1 इसका नाम था। तो 3 प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस यान के द्वारा 22 जुलाई 1951 को रूस ने सब ऑर्बिटल फ्लाइट द्वारा डेजिक और तस्सांग नामक 2 कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा था? 2 कुत्तों को रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो प्रोग्राम था। ऑप्शन है लीना प्रोग्राम, ऑप्शन बी है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है पायनियर प्रोग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी है जोंग प्रोग्राम। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि रोबोटिक्स स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 2 कुत्तों को रूस ने अंतरिक्ष में भेजा था। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। देखिए, रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। आमतौर पर यह टेली रोबोटिक नियंत्रण के तहत कार्य करता था, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही डिजाइन किया गया था। ठीक है, देखिए, इसे 22 जुलाई 1951 को सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 22 जुलाई 1951 को। ठीक है, इसी यान में डेजिक और तस्सांग नामक 2 कुत्तों को भेजा गया था अंतरिक्ष में, और पहला ऐसा मिशन था जिसमें किसी भी जीवित प्राणी को जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो कौन गया था? डेजिक और तस्सांग नामक 2 कुत्ते यहां पर गए थे अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की एक श्रृंखला थी जिसे ग्रहों की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी कि विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक यहां पर श्रृंखला बनाई गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो वो श्रृंखला कौन सी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लीना प्रोग्राम, ऑप्शन बी है रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, ऑप्शन सी है पायनियर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है जोंग प्रोग्राम। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पायनियर प्रोग्राम जो है उसका निर्माण इसीलिए किया गया था कि जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो पायनियर प्रोग्राम ग्रहों की खोज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। अब देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नासा का फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो सोवियत संघ के द्वारा शुक्र ग्रह यानी वीनस की जांच और डाटा एकत्रित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, यानी स्पेशली फॉर वीनस। वीनस के लिए ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था, शुक्र ग्रह के लिए। तो कौन सा मिशन था? रेंजर मिशन, वेनेरा मिशन, मार्स प्रोब मिशन या फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि वेनेरा नामक मिशन जो है सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेशली वीनस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो वेनेरा मिशन जांच की एक श्रृंखला थी जिसमें वीनस से डाटा एकत्र करने के लिए सोवियत संघ के द्वारा विकसित किया गया था। दूसरे ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने के लिए, किसी अन्य ग्रह पर लैंडिंग करने के लिए, ग्रह की सतह से छवियों को वापस शुक्र से उच्च रेजोल्यूशन रडार मैसेज अध्ययन के लिए मानव रहित उपकरण था। यानी कुल मिलाकर के इसको भेजा किस लिए गया था, यही बताया जा रहा है। तो शुक्र ग्रह की जो भी जानकारी है उसको रडार के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचाना, उच्च रेजोल्यूशन यानी कि हाई डेफिनेशन वाली यहाँ पर तस्वीरें खींच करके रूस के पास भेजना, ये सारे काम थे किसके? जो यहाँ पर वेनेरा मिशन को लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। अब देखिए, इसका नाम वेनेरा ही क्यों रखा गया? तो शुक्र ग्रह को रूसी भाषा में वेनेरा कहते हैं, इसलिए इस मिशन का नाम वेनेरा रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत के मंगल मिशन यानी MOM का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है MOM का। ऑप्शन है मैनी ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन बी है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन सी है मोस्ट ऑर्बिटर मिशन या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं।
सी आंसर बी यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन जो है वो MOM का फुल फॉर्म है। अब ये कब लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मंगल ग्रह ऑर्बिटल मिशन, जिसे MOM भी कहा जाता है, इसे इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को 9:18 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। भारत सबसे कम लागत में और पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। भाई जुगाड़ बहुत तगड़ी चीज है यहाँ पर। भारत में सबसे कम लागत में और पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था, तो भारत ऐसा देश था। प्रयास इससे पहले बहुत से लोग कर चुके थे, चीन भी कर चुका था, रूस भी, अमेरिका भी बहुत प्रयास कर चुके थे, लेकिन पहले प्रयास में मंगल पर भारत ही पहुंचा था। ठीक है, मेरा भारत महान है भाई। ठीक है, इसे PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, PSLV C-25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रमा पर अन्वेषण कार्यक्रम के तहत भेजे जाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है? यानी कि चंद्रमा के अन्वेषण के लिए भारत की तरफ से पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है चंद्रयान कार्यक्रम, ऑप्शन बी है मंगलयान कार्यक्रम, ऑप्शन सी है चांग कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डिस्कवरी कार्यक्रम। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि चंद्रयान कार्यक्रम जो है वो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था सबसे पहले चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए। चलिए जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो चंद्रयान कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के यानी इसरो के द्वारा चंद्र अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यानी कि भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रयान था, जो कि इसरो के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अंत में जाकर कार्य करने वाले रोबोट को क्या कहते हैं? आपका रोबोटिक्स यहां से स्टार्ट होता है। ऑप्शन है स्वार्म रोबोट, ऑप्शन बी है नैनो रोबोट, ऑप्शन सी ऑटोमेशन रोबोट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्पेस रोबोट। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि स्पेस रोबोट कहते हैं जो भी रोबोट अंतरिक्ष में जाकर के कार्य करते हैं। अभी अंतरिक्ष में कैसे रोबोट पहुंचते हैं, तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रोबोट को स्पेस रोबोट कहते हैं। जैसे भारत ने अपना एक रोवर छोड़ा है, याद है आपको, प्रज्ञान नाम का जो रोवर गया था वहां पर, अभी पता नहीं कहां उल्टा डला हुआ है, मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो वो भी एक तरह का स्पेस रोबोट है। और अमेरिका का जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो भी एक तरह का स्पेस रोबोट है। तो समझ गए स्पेस रोबोट क्या होता है? जो रोवर होते हैं वो रोवर जो है वो स्पेस रोबोट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा था? ठीक है, और यह प्रश्न MP से संबंधित है तो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। एटलस, सोफिया, ओशियन 1 या फिर बैटमैन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सोफिया नामक जो रोबोट है वो इंदौर में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। देखिए, तो सोफिया वर्तमान में सबसे एडवांस ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसका निर्माण हांगकांग के डेविडसन के द्वारा 2016 में किया गया था। ठीक है, सोफिया को सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता प्रदान की है और किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट है। किसने नागरिकता प्रदान की है, तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है, NTPC में पूछा गया है। तो किसने प्रदान की है, तो जो सऊदी अरब है उसने अपने देश की नागरिकता प्रदान की है सोफिया को। ठीक है, इंदौर में हुए एक कार्यक्रम में सोफिया रोबोट ने शिरकत की थी, यानी सोफिया रोबोट जो है इंदौर में एक कार्यक्रम में आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोबोट जिससे बाहरी चीजों को महसूस करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं जिससे रोबोट बाहरी चीजों को महसूस करते हैं? ऑप्शन है प्रचालक, ऑप्शन बी है सेंसर, ऑप्शन सी है नियंत्रक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सेंसर कहते हैं उसको जिसके द्वारा रोबोट बाहरी चीजों को महसूस करते हैं। देखिए, तो रोबोट जिससे बाहरी चीजों को महसूस करते हैं उसे सेंसर कहा जाता है। सेंसर के द्वारा ही रोबोट वातावरण के साथ साथ आने वाले खतरे की भी पहचान करता है, यानी सेंसर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रोबोट के अंदर, जो कि ये भी बताता है कि आपको आगे खतरा आने वाला है और वातावरण में क्या कैसा चल रहा है, वो सब सेंसर की मदद से ही रोबोट को पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो दुनिया में हिंदी बोलने वाली पहली रोबोट कौन सी है? ऑप्शन है सोफिया, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है रश्मि, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि रश्मि नाम की जो रोबोट है वो ऐसी पहली रोबोट है जिसको हिंदी भी आती है और भोजपुरी भी आती है। देखिए, तो विश्व में हिंदी बोलने वाली पहली रोबोट रश्मि है। इस रोबोट को रांची के रंजीत ने बनाया है। साथ ही साथ विश्व का दूसरा जो है ह्यूमैनॉइड रोबोट है। कौन? रश्मि जो है वो विश्व का दूसरा ह्यूमैनॉइड रोबोट है। पहला तो कौन सा है? पहला सोफिया है और कहाँ बना है? हांगकांग में। और दूसरा भारत ने बना करके तैयार कर दिया रांची के रंजीत ने। ठीक है, चलिए, यह हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और मराठी भी बोल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित। हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। देखिए, एक चीज और आपको बता दें,
रोज़ सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम आपके लिए एमपी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और रिवीजन, ये 4 चीज़ आपका उसमें करवाते हैं। और ये सभी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो, चाहे आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी देना है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में तो भाई 20 नंबर का पूरा स्टैटिक और आपका करंट अफेयर मिला करके ही आता है, यानी कि 1/5 पार्ट जो है आपके पेपर का, वो आपका इस वीडियो से फंसने वाला है, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। रोज़ सुबह 7:30 बजे आप डेली डोज के रूप में करंट अफेयर को जरूर लेते रहिए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको एमपीपीएससी में भी और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भी। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। सहयोग कीजिए, हमारा भी मन लगेगा, और आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा हमको भी और आपको भी। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।